नमस्कार, मैं जयप्रकाश अपने चैनल जेपी सर मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर क्लास की 3.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी बोर्ड इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम बोर्ड। तो इसमें कुल 10 क्वेश्चन है। मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट कराता हूं सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ। तो एक्सरसाइज स्टार्ट कराने से पहले थोड़ी सी बेसिक नॉलेज मैं आपको दे देता हूँ। जो क्वाड्रेंट होता है चतुर्थांश, उसमें यहाँ पे जैसे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होते हैं, साइन, कोसेक, कॉस एंड सेक, टेन एंड कॉट, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इनमें फर्स्ट चतुर्थांश में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे प्लस में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय एंड फोर्थ चतुर्थांश। तो इसमें ये सारे के सारे प्लस में होते हैं। इसमें साइन और कोसेक प्लस में होता है, बाकी के सभी माइनस में होते हैं। इसमें टेन और कॉट प्लस में होता है, बाकी के सभी माइनस में। इसमें कॉस और सेक प्लस में होता है, बाकी के सभी माइनस में। ठीक है, इसमें ये प्लस में होता है, इसमें ये प्लस में होता है, बाकी के सब यानी कॉस, सेक, टेन, कॉट इसमें माइनस के होंगे। इसमें सेक, कोसेक, सेक, कोसेक, साइन, कॉस माइनस के होंगे। इसमें साइन, टेन, कॉट, कोसेक ये चारों मतलब इन दोनों को छोड़ करके बाकी के सारे माइनस माइनस में होंगे। अब एक चीज़ मैं और समझाता हूँ थोड़ा सा, कि जैसे मैंने ये भी समझाया कि जब जैसे साइन 180 माइनस थीटा होता है, ये भी एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ चतुर्थांश का, तो आप उसे देख लीजिएगा। चतुर्थांश को थोड़ा सा मैंने हिंदी में अपलोड किया है, तो चतुर्थांश क्वाड्रेंट को बोलते हैं, तो आप समझ लीजिएगा। तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, यानी 180 का इसमें कोई भी महत्व नहीं है। उस वीडियो को देख करके आप बढ़िया तरीके से समझ में आ पाएगी। तो मैं अभी आगे से सवाल कराता हूँ इसके, और थोड़ा सा और समझा दूंगा मैं जब भी जरूरत पड़ेगी, छोटी छोटी बातें सवाल से संबंधित। पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज है 3.2, ठीक है, एनसीईआरटी बोर्ड से, क्लास 11th। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, cos x इक्वल टू -1/2, देन x lies in थर्ड क्वाड्रेंट, दिखाई दे रहा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू निकालनी है। शेष मतलब कॉस है, तो कॉस के अलावा कितने बचे? 5। तो शेष 5 की वैल्यू निकालनी है। इसमें से x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसका मतलब x यदि तीसरे चतुर्थांश में होगी, यानी थर्ड चतुर्थांश की बात चल रही है। तो थर्ड चतुर्थांश यानी थर्ड क्वाड्रेंट की बात चल रही है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट प्लस प्लस के होते हैं, टेन और कॉट प्लस प्लस के होते हैं, बाकी की सभी माइनस माइनस में होगी। यानी इसमें टेन और कॉट की वैल्यू प्लस में आएगी, बाकी की सारी दोनों माइनस बाकी की चारों माइनस में होती हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा और समझा दूँ कि जैसे हम वैल्यू जो त्रिकोणमितीय टेबल होती है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है वैल्यूज की, तो उसमें जो वैल्यू होती हैं हमें 0, 30, 45, 60 एंड 90, ठीक है, इतने डिग्री के ये मान होते हैं। तो थोड़ा सा और समझाऊँ कि जो 60 अंश की वैल्यू होती है वही 120 अंश की वैल्यू होगी, और जो 60 अंश की वैल्यू होगी वही 120 की होगी, जो 30 अंश की वैल्यू होगी वो 150 अंश की होगी, जो 45 डिग्री या 45 अंश की वैल्यू होगी वो 135 डिग्री की वैल्यू होगी, और 90 छोड़ो 30, 60, 45 बस ये चीज़ समझनी है। 90 तो 90 होता है, ये जीरो की वैल्यू 180 अंश की होती है, जो जीरो अंश की वैल्यू होती है वही 180 अंश की वैल्यू होती है। तो अगर हम यहाँ से समझें तो x की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो cos x इक्वल टू माइनस के cos 1/2, cos में 1/2 जो वैल्यू होती है वो आपको टेबल याद करनी पड़ेगी। 1/2 60 अंश की वैल्यू होती है cos में, तो cos 60 अंश आ जाएगा इसमें, यानी x की वैल्यू 60 आ रही है, लेकिन इसमें माइनस का चिन्ह है। तो माइनस का चिन्ह हमें पता है थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा आएगा, क्योंकि 0 यहाँ पे 180 90 एंड 180 180 270 एंड 360,
ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा आएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा cos x इक्वल टू cos 180 प्लस 60। 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 यानी 60 की वैल्यू निकालेंगे 240, तो इसका मतलब हो गया cos 240 cos x, x इक्वल टू आ जाएगा 240। 240 की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें इसमें से, जैसे cos x की वैल्यू तो -1/2 है, तो sec x तो बराबर sec x बराबर होता है 1/cos x, तो ये तो सीधी हो जाएगा -1/-1/2 इक्वल टू -2, माइनस के 2 वैल्यू हो जाएगी। 240 की वैल्यू वही होगी जो 60 की वैल्यू होगी। इस प्रकार sin x रह गया है, तो sin x की वैल्यू क्या होगी, जैसे sin 240 पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ मैं। 240 यानी कि माइनस के यहाँ पे लिख सकते हैं इसे sin 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 यानी कि sin 60 डिग्री, sin 60 की वैल्यू होती है -√3/2, √3/2, ये sin की वैल्यू होगी। तो कोसेक इसके बिल्कुल अपोजिट होता है, हमें पता है cos बराबर 1/sec होता है, 1/sec होता है, sin बराबर 1/cosec होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो sec बराबर 1/cos हो जाएगा, तो cosec थीटा बराबर हो जाएगा -2/√3, -2/√3। tan और cot की वैल्यू प्लस में आनी है, तो tan बराबर tan 240 cot 240, cot 240 की वैल्यू tan 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 इक्वल टू tan 60, और tan 60 की वैल्यू √3, ये वैल्यू आ गई। ऐसे ही cot 180 प्लस 60 इक्वल टू cot 60, cot 60 की वैल्यू आ गई 1/√3, ठीक है, 1/√3। इसके आंसर होगा पांचों की पांचों वैल्यू आ गई, 1 2 3 4 और 5। एक वैल्यू तो दी है हमारे पास, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से 5 वैल्यू हमें निकालनी थी, तो पांचों की पांचों वैल्यू अभी वीडियो पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे हमें ये पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot प्लस में आएगा, तो जैसे ये 60 डिग्री है तो 60 की वैल्यू निकाल दो, केवल माइनस रखना है। जैसे sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगी -3/2। ऐसे tan थर्ड क्वाड्रेंट में tan प्लस में होता है, तो tan 60 की वैल्यू √3 और cot 60 की वैल्यू 1/√3, इस तरीके से। ये मैं मिटा दे रहा हूँ अगला क्वेश्चन करने के लिए। अगला क्वेश्चन sin x sin x इक्वल टू 3/5। तो देखिए अब ये वैल्यू जो है 3/5 ये टेबल में नहीं दी होती, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमें हाइपोटेनियस बेस एंड परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या होता है, कर्ण, बेस होता है आधार, परपेंडिकुलर P होता है लंब। इस तरीके से निकालते हैं। तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। sin x इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, यानी लंब बटे कर्ण। हिंदी मीडियम वाले बच्चे एल की ए और बोलते हैं, इसे बोलते हैं एल, इसे बोलते हैं ए और इसे बोलते हैं कर्ण। जो हिंदी में शब्द होते हैं, जैसे लंब को एल से रिप्रेजेंट किया और आधार को ए से और कर्ण को के से, तो इसे L/K भी बोल सकते हैं। अब इसमें हमें वैल्यू, जैसे इन दोनों का अनुपात दिया है, हमें बेस नहीं पता है, तो बेस का अनुपात निकालने के लिए बेस इक्वल टू, हमें बेस की प्रॉपर वैल्यू नहीं निकलती, अनुपात के रूप में वैल्यू निकाल रहे हैं हम इसे, तो बेस इक्वल टू हो जाएगा, जैसे अगर हम आधार निकालना चाहें, आधार बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। इसका मतलब बेस इक्वल टू, ये दोनों लाइन में इसमें से लिख रहा हूँ, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए और ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। बेस इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस के परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू 5, यानी 5 का वर्ग माइनस के 3 का वर्ग, यानी वैल्यू आ जाएगी 16 इक्वल टू 4। बेस की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब इसके अनुसार हमें पता है इसमें कोसेक तो प्लस का ही आएगा, तो कोसेक एक्स इक्वल टू हो जाएगा 5/4
3, यानी कि कोसेक एक्स बराबर होता है 1/sin x इक्वल टू 5/3, यानी इसका उल्टा। cos x माइनस में आएगा, cos x माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट यहाँ लिख देंगे, चूंकि बिकॉज x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। हिंदी में लिखा है किताब में x यदि दूसरे चतुर्थांश में पड़े आती है तो दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, बाकी के सारे माइनस में। तो कॉस माइनस में आएगा, माइनस इसका होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार यानी कि बेस, कर्ण हाइपोटेनियस इक्वल टू माइनस बेस की वैल्यू कितनी निकली है 4, तो 4/5। ऐसी सेक एक्स 1/cos x होता है, तो ये उल्टा हो जाएगा माइनस के 5/4। tan की वैल्यू tan x बराबर होता है लंब बटे आधार, माइनस में लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा लंब का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन आधार की वैल्यू बेस, आधार की क्या बोलते हैं बेस। तो ये इसका उत्तर निकलेगा लंब बटे आधार, यानी कि लंब कितना है 3, परपेंडिकुलर 3 माइनस 3/4, और cot x कितना हो जाएगा इसका उल्टा माइनस के 4/3। ये इसके उत्तर होंगे, 5 की 5 वैल्यू 1 2 3 4 5, 5 की 5 अनुपात होगी। अब अगला 3, cot x इक्वल टू 3/4, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये मिटा दे रहा हूँ मैं, आप वीडियो पॉज होने के बाद नोट डाउन कर लीजिएगा। तीसरा सवाल, cot x इक्वल टू 3/4 दिया है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि x तीसरे चतुर्थांश में पड़ता है। अभी जो सवाल किया है सेम टू सेम उसी तरीके से ये भी सवाल करना है। इस तरीके से ये इसका ट्रायंगल बनेगा, ये हो गया 3, यहाँ पे हो गया 3, तो अब इसे ये थर्ड क्वाड्रेंट में इसका ट्रायंगल बनाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में इधर की तरफ बनेगा इस तरीके से, और यहाँ पे अगर थीटा होता है, ये x है, जैसे मान के चलिए ये x है, x एक्स के साथ झुकाव इसका x है, तो इसमें 3/4 है। cot बराबर होता है आधार यानी कि बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बट्टे लंब। तो ये हो गया इसका 3 और ये हो गया 4, तो ये कितना निकलेगा 5। हाइपोटेनियस कितना निकलेगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5। भाई 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा 5, यानी कि h की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो tan की वैल्यू तो सीधी सीधी निकल जाएगी, tan बराबर tan x इक्वल टू 1/cot होता है, तो ये तो 3/4 निकलेगा। एंड अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस माइनस माइनस में होते हैं, तो साइन की वैल्यू कितनी निकलेगी, साइन x इक्वल टू l अपॉन, यानी l का मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, माइनस में, तो माइनस में वैल्यू कितनी निकलेगी इसकी। अब इधर में ये माइनस है, ये और ये माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस बेशक ना लगाए, तो ये माइनस के 4/5, एंड कोसेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोसेक x इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस परपेंडिकुलर, तो -5/4, एंड cos x की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू बेस कितना है -3, तो -3/5, एंड sec x इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो -5/3। ये समझिए कि जैसे ये x अक्ष है, x एक्सिस, ये x डैश, ये y एंड y डैश, तो x की वैल्यू अगर इधर आती है यहाँ से तो ये माइनस में होती है, और y की वैल्यू अगर नीचे की तरफ आती है तो ये भी माइनस में होती है। तो इस वजह से ये बेस कितना है -3, एंड परपेंडिकुलर कितना है -4, यानी कि आधार कितना है -3 और लंब कितना है -4। तो इस वजह से ये 5 वैल्यू हो गई, 1 2 3 4 और 1 5। इस तरीके से सॉल्व हो गया। अगला सवाल है फोर्थ सवाल, sec x इक्वल टू
13/5 13/5। तो सेम सवाल है, बिल्कुल इसी तरीके से एक चित्र बनेगा। एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सेक एक्स की वैल्यू दी है, सेक एक्स इक्वल टू 13/5 और एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक प्लस में होता है, इस तरीके से यहाँ पे ये प्लस में होती है, ये हो गया, ये माइनस में होती है और ये तो प्लस में रहेगी। तो इसमें दिया है 13/5, तो 13 का है ये, 5 का है ये है। अब ये वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू निकालने के लिए हाइपोटेनियस अपॉन बेस दिया है, एंड हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, इसे हम कर्ण बटे आधार भी बोल सकते हैं। तो लंब हमें निकालना है, तो अंडर रूट के अंदर कर्ण का वर्ग यानी कि हाइपोटेनियस का वर्ग माइनस बेस का स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस के 5 स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू निकल के आएगी 12। 13 का वर्ग 169, 5 का वर्ग 5 का वर्ग 25, 169 में से 25 माइनस करेंगे 144 बचेगा और 144 का वर्ग कितना है 12। जैसे अगर इसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट के अंदर 144 और 144 की वैल्यू कितनी है 12। तो यहाँ से निकालेंगे वैल्यू, तो cos x तो सीधे सीधे इसी का उल्टा हो जाएगा, 1 sec x होता है, तो इक्वल टू हो जाएगा 5/30। यानी ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास माइनस के 12 निकली। तो 12 है, लेकिन जब नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ, तो ये क्या है माइनस में, और ऊपर की तरफ होती भुजा तो प्लस में। तो यहाँ से वैल्यू निकालनी है हमें sin x की वैल्यू। तो sin x इक्वल टू कितना है -12 भाई, -12 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर -12 -12/13 एंड कोसेक एक्स इक्वल टू -13/12। ऐसे ही cos x की वैल्यू निकालेंगे, तो cos x की तो निकाली थी हमने, tan x और cot x है, tan x, तो tan x बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है -12/5 कितना है 5, -12/5 और cot x की वैल्यू माइनस इसी का उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो -5/12। हमने शुरू से लंब आधार काट करके पढ़ाए, तो इस वजह से हाइपोटेनियस इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बोलना पड़ रहा है, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर एंड बेस, तो आप समझ जाइएगा। वैसे हाइपोटेनियस का मतलब होता है कर्व, हाइपोटेनियस का मतलब कर्व होता है, और कर्व को हिंदी वाले बच्चे के से रिप्रेजेंट करते हैं। बेस का मतलब होता है आधार, और आधार का मतलब ए, और परपेंडिकुलर यानी कि लंब, लंब से रिप्रेजेंट करते हैं एल से, इस वजह से। तो अगला सवाल करा दूं मैं, ये चौथा सवाल था। पांचवा सवाल, tan x बराबर -5/12, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट के लिए ये सवाल है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस प्लस के निकलेंगे, बाकी की सभी माइनस में। बुक नहीं है, मैं इसका स्क्रीन, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इस YouTube के थंबनेल पर लगा दूंगा। एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। 5 सवाल दिया है, tan x इक्वल टू -5/12। tan बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चित्र कहाँ पे बनेगा, इस तरीके से, ये हो गया थीटा, ये एक्स, ये हो गया एक्स। अब परपेंडिकुलर का है, ये है हाइपोटेनियस एंड बेस। तो परपेंडिकुलर यानी लंब कितना दिया है 5, और बेस कितना दिया है आधार यानी कि 12, और कर्ण कितना निकलेगा 13। अब इसमें माइनस का चिन्ह का लगा है ऊपर, लेकिन माइनस ऊपर नहीं माना जाएगा, क्यों? क्योंकि नीचे वाली संख्या माइनस में है। तो यहाँ पे हमें पता है कि अगर 3/-4 हो तो फिर भी हम उसे -3/4 लिखा है। तो वैसे तो ये -5/12 लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब है 5/-12।
क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल ये आधार माइनस का होगा, ना कि लंब। तो इस तरीके से tan x की वैल्यू आ गई। तो cot x की वैल्यू हो जाएगी, cot x इक्वल टू हो जाएगा 1/tan x। पहले हम इसके हाइपोटेन्यूज कर्व को निकालेंगे। अंडर के अंदर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू -5 स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग। ये उत्तर आ जाएगा 25 प्लस 144 इक्वल टू 169, यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी 13। तो यहाँ से फिर cot x की वैल्यू निकालेंगे। cot x बराबर 1/tan x इक्वल टू -12/5। sin x की वैल्यू निकालेंगे। sin x बराबर लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण बराबर लंब कितना दिया है 5, तो 5/13। वैसे भी साइन और कोसेक प्लस प्लस में आता है, तो कोसेक बराबर कितना हो जाएगा 13/5। cos x की वैल्यू, cos x की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है -12 डिवाइडेड बाई 13। ऐसे ही सेक एक्सिस का उल्टा हो जाएगा, यानी कि -13/12। इसका उत्तर हो गया। अब ये वाला 5 सवाल पूरे कंप्लीट हो गए। इसके बाद छठवां सवाल। छठवें सवाल थोड़े से अलग तरीके के हैं, तो उससे भी पहले मैं छोटा सा आपको 5 मिनट के लिए कुछ बेस समझा देता हूँ। ये सवाल आप नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करने के बाद। अब छठवां सवाल दिया है sin 765, इनकी वैल्यू निकालनी है 765। तो आप समझिए कि 765 जब भी कोण बनता है तो 0 से लेकर के 90, यहाँ पे 90 होता है, या 180 या 270 या 360 या 0। जैसे यहाँ से प्रकार की नोक रखी और यहाँ से इस तरीके से पेंसिल घुमाई, इस तरीके से यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा, फिर 180, फिर 270, फिर 360। अब 360 से बड़ा कोण नहीं बन पा रहा, क्योंकि अगर हम 360 से बड़ा कोण बनाएंगे तो प्रकार उसी जगह पे घूमती रहेगी, उसी गोले पे, उसी वृत्त पे, वृत्ताकार जो रास्ता बनता है उसी पे घूमती रहेगी। तो 765 का मतलब ये है कि 360 से ज़्यादा जब एक चक्कर लगाने के बाद घूमेगी ये प्रकार। तो जैसे 360 के बाद अगर 45 हुआ, तो जैसे 360 मतलब 360 में अगर 45 जोड़ते हैं तो कितना होता है 405। तो इसका मतलब 360 प्लस 5 हो गया, वो 45 हो गया। इसका मतलब 405 अंश का जब कोण बनता है तो उसका मतलब ये हो गया कि प्रकार ने एक चक्कर लगाने के बाद 45 अंश का कोण और बनाया है। यानी हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें केवल 45 अंश के कोण की वैल्यू अगर पता हो तो 405 की वैल्यू पता चल जाएगी। उसी प्रकार हमें इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 765 को हम 360 से भाग लाएंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि प्रकार ने कितने चक्कर लगाए हैं। तो 765 को जब हम 360 से डिवाइड करेंगे तो 36 दूनी 72, यानी कि 720 कितने शेष बचे 45 शेष बचे। यानी 360 के उसने 2 चक्कर लगाए हैं और उसके बाद 45 अंश का कोण और घूमी है प्रकार। तो यहाँ पे हो जाएगा sin 2 × 360 प्लस 45। इस तरीके से हम इसे तोड़ देंगे। तो 2 चक्कर लगाने के बाद 360 प्लस थीटा का मतलब केवल 45 अंश बचा, तो इसका मतलब हो गया sin 45, और sin 45 की वैल्यू 1/√2। ये इसका उत्तर हो गया। अगला सवाल सातवां सवाल में दिया है कोसेक -1410। कोसेक -1410। थोड़ा सा मैं इधर की तरफ समझा दूं कि जैसे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा जो है माइनस में होता है, थीटा माइनस में होता है, और हमें पता है कि माइनस का थीटा होने पर भी फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक दोनों प्लस प्लस के आते हैं, यानी चारों माइनस माइनस के, यानी कि साइन माइनस का थीटा बेशक हो फिर माइनस के साइन थीटा होगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा माइनस में है, लेकिन कॉस का उत्तर किस में आएगा प्लस में। तो इससे हमें ये पता चलता है कि माइनस के चिन्ह का कोई फर्क नहीं पड़ता यदि कॉस में माइनस का चिन्ह दिया हो, कॉस और सेक में। अन्य किसी के साथ अगर माइनस का चिन्ह दिया हो तो माइनस का चिन्ह बाहर निकल के आ जाता है। तो कोसेक -1410 है, इसका मतलब माइनस के कोसेक 1410। इसे याद करने के लिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कॉस और सेक में माइनस के चिन्ह गायब हो जाता है और साइन कोसेक बाकी के चारों में बाहर निकल के आ जाता है। जैसे यहाँ पे कॉस माइनस के थीटा हुआ, इसका उत्तर आएगा कॉस थीटा।
और सेक अगर माइनस थीटा हुआ तो इसका भी उत्तर आएगा सेक थीटा। लेकिन बाकी के चारों में माइनस का चिन्ह बाहर निकल के आ जाएगा, माइनस की टेन थीटा आएगा इसका उत्तर। और कॉट अगर माइनस की थीटा हुआ तो ये माइनस की कॉट थीटा हुआ। ऐसी साइन में अगर माइनस थीटा हुआ तो माइनस के साइन थीटा होगा, और कॉस में साइन के बाद क्या रहेगा कोसेक। अगर कोसेक में माइनस के थीटा होगा तो वो भी माइनस का चिन्ह बाहर निकल के आ जाएगा। ऐसे ही कोसेक में जब माइनस का चिन्ह अंदर आता है तो कोसेक में माइनस का चिन्ह बाहर निकल के आ गया। अब 1410 में हम 360 का भाग लगाएंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि प्रकार ने कितने चक्कर लगाए हैं 1410 अंश का कोण बनाने के लिए। तो 1410 अंश यहाँ पे लिखा, 360 का भाग लगा, 36 थी 108 होती हैं और 36 चौक 144 होती हैं। तो पहले 3 बार भाग लगाए, 36 चौक 108, 0 11 में से 8 गए, 3 बचे, यानी कि 330 अंश का कोण और बचा। 330 अंश का कोण और बचा, इसका मतलब ये हो गया माइनस के कोसेक 3 गुणे 360 प्लस 330। तो इसकी ये तो गायब हो गया, क्या बचा 330। इसका मतलब ये हो गया कि 3 चक्कर लगाने के बाद 330 अंश का कोण और बना है। अब हमें से इस प्रकार देखते हैं कि कौन से चतुर्थांश में आया 330 अंश इसमें, क्योंकि हमें पता है ये 270 होता है, 270 से 360 के बीच में फोर्थ चतुर्थांश फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो 330 अंश किसमें आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब उसी प्रकार तोड़ के लिख लेंगे इसे हम। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन और कॉस और सेक प्लस प्लस के होते हैं, बाकी की चारों माइनस के। तो 360 माइनस के 30 लिखा है इसे हमने क्या लिखा है इसे 360 माइनस के 30, क्योंकि 360 में से अगर 30 घटाएंगे तो 330 बचेंगे। और ये मैंने समझाया कि 360 गायब हो जाएगा, केवल 30 रह जाएगा और माइनस का चिन्ह, एक माइनस के चिन्ह पहले से था। अब इसका उत्तर आएगा माइनस के कोसेक 30, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या बचा कोसेक 30, और कोसेक 30 अंश की वैल्यू होती है 2। ये इसका उत्तर हो गया। अगला सवाल है 8वां, अब ये मैं मिटा दे रहा हूं। चतुर्थांश के लिए मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है, अगर वो वीडियो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ढंग से समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं क्वाड्रेंट का सवाल चतुर्थांश का जो वीडियो है दोबारा से बना दूंगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। 8वां सवाल दिया है 10 19 पाई बटे 3, ये दिया है। अब एक बात समझिए कि इसमें पाई की वैल्यू 180 अंश होती है। हालांकि 360 का मतलब 2 पाई होता है, तो 2 पाई का भाग डिवाइड करने के बाद भी हम इसे निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये रेडियन में माप निकलेगी। फिर अंश में माप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाई की जगह पे 180 रखना पड़ेगा। तो 10 19 बटे 3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 180, 180 3 से कट गया 60 बार, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 19 से 114 होता है, यानी कि 1140 हो गया। 1140 अंश डिग्री में इसकी वैल्यू आ गई। अब इसमें क्या करेंगे हम 360 का भाग लगाएंगे, ये 360 से डिवाइड करेंगे, इसी तभी तो पता चलेगा कितने चक्कर लगाने के बाद आगे बढ़ा है। तो 1140 में जब हम डिवाइड करेंगे 36 थी 108 होता है, यानी कि 60 से पूछे, यानी 3 चक्कर लगाने के बाद 60 अंश का कोण इसने और बनाया है। 10 3 गुणे 360 प्लस 60, तो ये उत्तर आ जाएगा 1060, और 1060 की वैल्यू होती है √3। ये इसका उत्तर हो गया। 9वां सवाल है साइन -11 पाई बटे 3, साइन -11 पाई बटे 3। तो माइनस का चिन्ह तो बाहर आ जाएगा, अभी मैंने समझाया कि साइन में माइनस का चिन्ह बाहर निकल के आ जाता है। तो माइनस के साइन 11 बटे 3 और पाई की वैल्यू 180, 3 से कट गए 60 में 11 छक्के 66, साइन 660। 660 में मैं भाग लगाएंगे 360 का, तो केवल एक बार भाग जाएगा 660, तो एक बार भाग गया 360। इसे हम 2 बार भाग लगा करके जैसे 720 भी लिख सकते हैं। और हमें पता है 660 में अगर हम 60 जोड़ दें तो 720 आता है, ठीक है। तो 720 माइनस के 60 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही तरीके से समझाया है, तो इस वजह से मैं बच्चों को एक ही तरीके से समझा रहा हूँ। 360 का हम डिवाइड करेंगे 300 बचेगा। तो जिस एक तरीके से समझाने से क्या होता है, बच्चे के अंदर कन्फ्यूजन पैदा नहीं होता। एक यानी एक चक्कर लगाया 360 प्लस 300, तो ये तो गायब हो गया, 300 बचा, माइनस के साइन 300, और 300 कौन से चतुर्थांश में फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो माइनस के साइन इसे लिखेंगे 360 माइनस के
60 और माइनस हमें पता है कि ये आता है माइनस के साइन 60 माइनस में आता है साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया साइन 60 की वैल्यू √3/2 ये इसका उत्तर हो गया। 10वां सवाल और देखते हैं। टोटल इसमें 10 ही सवाल है, लास्ट सवाल रह गया। दसवां सवाल, अगर एक बार से समझ में नहीं आई बच्चों के तो वीडियो को दोबारा से आप रिपीट करके देख सकते हैं। अब कॉट में माइनस के चिन्ह बाहर निकल के आता है तो माइनस कॉट 15π/4 पाई की वैल्यू रखी है 180 4 से कट गया 45वां 4 चौक 16 4 5 20 45 15 का 45 में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका उत्तर आएगा 675 माइनस के कॉट 15 हाँ 675 तो इसमें कितने भाग आएंगे वही 360 का 675 में 360 का भाग आएंगे 675 एक बार जाएगा 360 5 1 कितने बजे 315 कितना शेष बचा 300 तो इसे लिखेंगे कॉट 360 प्लस 315 क्यों एक चक्कर लगा तो एक पूरे 360 लिख लो या केवल 360 तो माइनस के कॉट 315 लिखेंगे। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में से लिखेंगे 360 माइनस के 45 क्योंकि 360 में से 45 घटाने पर क्या बचेगा 315 और कॉट हमें पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है माइनस में तो ये आप यहाँ पे हो जाएगा माइनस के कॉट 45 ये माइनस माइनस प्लस हो गया या कॉट की वैल्यू कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है ये इसका आंसर हो गया। अगला वीडियो भी बनाने जा रहा हूँ मैं अभी ये कुछ देर बाद या कल बना दूंगा ठीक है। तो 3.2 आपकी ये कंप्लीट हो गई 3.2 इसके बाद 3.3 कराऊंगा। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।